लेकिन ऑपरेशन कराना पड़े तो ऑपरेशन क्या कोई रिस्क फैक्टर है, क्या कुछ ऐसा रिस्क कुछ होता है? कंडीशंस में कराना पड़ता है। जी जी। जैसे कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशंस होते हैं, जैसे यदि प्रोस्टेट की बीमारी से बार बार पेशाब में खून आ रहा है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, या मरीज़ का पेशाब बार बंद हो जाता है आना, रिटेंशन जिसे कहते हैं हम, मरीज़ को पेशाब बिल्कुल भी नहीं आता, और एक बार इसी के बीच में एक छोटा सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि आपने जिक्र किया पेशाब आना बंद हो जाता है, मरीज घबरा जाता है, परिजन भी घबरा जाते हैं, पेट फूल जाता है, उसका भी एक छोटा सा आप पॉइंट इसी के साथ बताइएगा, ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो जान सकें कि एकदम से बंद होने के बाद वो अस्पताल तक पहुंचने का समय ज़्यादा रहता है लेकिन घबराहट बढ़ जाती है, तो उस दौरान भी क्या छोटा सा उपचार वो करते हुए मरीज को ला सकते हैं? उस दौरान मरीज़ पहली बात तो यह है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचें, इमरजेंसी में पहुँचें जी। और इसमें मरीज़ को अगर यूरिन नहीं आ रहा है, पेशाब नहीं आ रहा है, तो हमें कैथेटर लगाना पड़ता है, नली लगानी पड़ती है, मूत्र मार्ग के रास्ते से पेशाब की थैली तक एक नली लगानी पड़ती है। तो अगर यदि मरीज़ को पहुँचने में समय लग रहा है तो वह थोड़ा सा अपना पानी का सेवन थोड़ा कम कर लें, ज़्यादा पानी नहीं लें। ऐसे में नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमारे गाँव में या कस्बों में नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि आरएमपी वगैरह से या किसी मेडिकल शॉप से वो पेशाब ज़्यादा बनने की दवाई लेसिक्स वगैरह ले लेते हैं, तो मरीज़ को पेशाब तो उतर नहीं रहा है और वो और इस तरह की दवाई लेने से पेशाब और बन जाता है और बढ़ जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जी। तो वह इस प्रक्रिया को ना करते हुए ऐसी जगह पे पहुंचने का प्रयास करें जल्द से जल्द जहां पर कि उनको सेफली कैथेटर लगाया जा सके। जी जी। तो हम बात कर रहे थे मेन थिंग्स की कि जब ऑपरेशन आदमी का होता है, बढ़े हुए प्रोस्टेट का, या उस सिचुएशन में होता है, तो इस रिस्क फैक्टर के बाद क्या ध्यान रखा जाए? ऑपरेशन हो गया है, वापस आप कह रहे हैं कि इसमें बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन कुछ ऐसे ध्यान रखा जाए जिसके लगातार ये समस्या सामने आ रही है तो वो थोड़ा कम हो सके। नॉर्मली अमूमन क्या होता है कि जब प्रोस्टेट के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जैसे बीपीएच ऑपरेशन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर और बीपीएच दोनों में यदि अगर ऑपरेशन की आवश्यकता है तो वे दो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हैं। प्रोस्टेट बढ़ना अतिवृद्धि जो बीपीएच है उसमें नॉर्मली जो है आजकल बहुत ही आधुनिकतम तकनीक द्वारा ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे दूरबीन द्वारा या लेज़र द्वारा। आजकल लेज़र से ऑपरेशन किया जा सकता है। मरीज़ को बिना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स के ऑपरेशन होने के बाद वह नेक्स्ट डे घर जा सकता है जी। अधिक ब्लीडिंग नहीं होती है, और जब हम कैथेटर निकालते हैं तो मरीज़ को अच्छे से पेशाब आ जाता है जी। तो नॉर्मली तो इन सब उपचार से मरीज़ को आराम आ जाता है। आजकल कुछ आधुनिकतम उपचार भी आ रहे हैं जिनमें स्टीम द्वारा प्रोस्टेट का इलाज किया जा सकता है। तो यह सब नई प्रणालियाँ इंडिया में, भारत में अभी आना चालू हो रही हैं, और क्योंकि यह बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव, बिना चीरा बिना काटे हम ऑपरेशन करते हैं, तो यह ऑपरेशन मरीज़ के लिए बहुत ही सरल है और आराम से करवा के जा सकते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को दवाइयों से आराम आ जाता है जी। और प्रोस्टेट कैंसर के जो ऑपरेशन है वह अलग तरह के हैं, जिसमें कि लेप्रोस्कोपी या रोबोट द्वारा जो है पूरा प्रोस्टेट निकाला जाता है। रोबोटिक या रेडिकल प्रोस्टेक्टमी की जाती है, रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी या लेप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी की जाती है जी। तो उसका भी काफ़ी अच्छा उपचार है, और इसके अलावा अन्य दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर का बहुत अच्छे से इलाज किया जा सकता है और ऐसे मरीज़ बहुत लंबी आयु जी सकते हैं। सर 40 वर्ष के बाद भी एक सेक्सुअल लाइफ व्यक्ति की होती है, प्रोस्टेट बढ़ने के बाद बहुत सारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या वो अपनी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल उम्र का कोई वो नहीं है कि उम्र के आधार पे हम सेक्सुअल लाइफ के बारे में अनुमान लगा सकें जी। काफ़ी हमारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो 70-75 साल में भी सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव होते हैं जी। कुछ दवाइयाँ प्रोस्टेट की ऐसी होती हैं जिनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि वीर्य बाहर ना आना, परंतु अगर मरीज़ सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहता है तो हम ऑल्टरनेट दवाइयाँ देते हैं जिससे उनको आराम आ सकता है जी। तो सेक्सुअली एक्टिव रह सकते हैं मरीज़, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो आजकल शादियां भी 30-35 साल के बाद हो रही हैं, एक बड़ी उम्र के बाद माँ बाप बनने का, संतान सुख का अवसर मिल रहा है, तो मान लीजिए 40-45 वर्ष की आयु में उन्हें प्रोस्टेट हुआ, तो क्या संतानोत्पत्ति में कोई बाधा ऐसा नहीं है कि मतलब? नहीं, इसमें संतान उत्पत्ति में कोई ऐसी बाधा नहीं।